नमस्कार। सोचिए 1857 का विद्रोह खत्म हो चुका है और भारतीय मुसलमान एक मुश्किल चौराहे पर खड़े हैं। इसी संकट के बीच से एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी, अलीगढ़ आंदोलन। तो चलिए आज इसी की कहानी को परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो क्या संकट था, वो क्या जरूरत थी जिसने इस आंदोलन को जन्म दिया। फिर हम बात करेंगे सर सैयद के मिशन की कि वो आखिर करना क्या चाहते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस आंदोलन से जुड़े विचार और विवाद क्या थे। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन ने हमारे इतिहास पर क्या छाप छोड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अलीगढ़ आंदोलन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर के माहौल को समझना होगा, वो संकट जिसने सब कुछ बदल दिया। 1857 का विद्रोह जब उसे पूरी तरह से कुचल दिया गया, तो उसके बाद भारतीय मुसलमानों का भविष्य कैसा था? सच कहूं तो वो एक ऐसे मोड़ पर थे जहां आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला था और खतरनाक भी। जरा सोचिए, एक कौम जो कभी हुकूमत करती थी वो अब शक्तिहीन हो चुकी थी। राजनीतिक ताकत खत्म, आर्थिक हालात खराब और मन में बस निराशा ही निराशा। देखिए 1857 के बाद हालात बहुत खराब हो गए थे। पहली बात तो ये कि विद्रोह का सारा ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया गया और उन्हें अंग्रेजों के जुल्म का सामना करना पड़ा। दूसरी बात, मुगल सल्तनत का तो नामो निशान मिट गया, तो उनकी राजनीतिक हैसियत भी खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, उलेमाओं ने अंग्रेजी तालीम को धर्म विरोधी बता दिया था। नतीजा, वो आधुनिक शिक्षा से दूर हो गए और सरकारी नौकरियों में बुरी तरह पिछड़ गए। तो ऐसे में जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, एक शख्स एक नई सोच, एक नई रोशनी लेकर सामने आया और उसने इस पूरे संकट को बदलने का बीड़ा उठाया। यहाँ बात हो रही है सर सैयद अहमद खान की। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब वो 1869 में इंग्लैंड गए। वहां जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज को देखा, तो बस उनके मन में एक ही सपना था, भारत में भी एक मुस्लिम कैम्ब्रिज बनाना। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ सपना नहीं देखा, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए बहुत तेजी से काम किया। एक एक करके उन्होंने ऐसी संस्थाएं खड़ी की जो आगे चलकर इस पूरे आंदोलन की रीढ़ बनी। इनमें से हर एक संस्था का अपना एक खास मकसद था। जैसे साइंटिफिक सोसाइटी का काम था पश्चिमी साइंस और इतिहास को उर्दू में लाना। तहजीबुल अखलाक नाम का जर्नल समाज की बुराइयों पर चोट करता था। और एमएओ कॉलेज का तो लक्ष्य ही था ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी मॉडर्न एजुकेशन देना। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का काम था पूरे भारत में ऐसे और स्कूल खुलवाना। पर यह आंदोलन सिर्फ स्कूल कॉलेज खोलने तक ही नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत मजबूत विचारधारा थी, एक ऐसी सोच जिसने कई विवादों को भी जन्म दिया। सर सैयद की सोच का जो मूल मंत्र था वो ये था कि कुरान और विज्ञान में कोई टकराव हो ही नहीं सकता। उनका कहना था, एक खुदा का कहा हुआ शब्द है तो दूसरा खुदा का किया हुआ काम। वो एक रैशनलिस्ट थे, एक तर्कवादी, जो मानते थे कि मजहब को हमेशा तर्क और साइंस की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन जब बात राजनीति की आती है, तो यहाँ उनकी सोच में एक बहुत बड़ा, बहुत अहम बदलाव देखने को मिलता है। और सच कहूँ तो यही उनकी विरासत का सबसे विवादित हिस्सा भी है। पहले तो वो कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो खूबसूरत आंखें हैं, लेकिन बाद में उन्हीं सर सैयद ने कहा कि ये दोनों कौमें कभी एक साथ राज नहीं कर सकती। अब सवाल उठता है कि ये बदलाव आया क्यों? कहते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह थी 1867 का हिंदी उर्दू विवाद, जब अदालतों से उर्दू को हटाकर हिंदी लाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। तो फिर उन्होंने कांग्रेस का विरोध क्यों किया? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, उनका मानना था कि तरक्की के लिए अभी अंग्रेजों का साथ जरूरी है। दूसरी, उन्हें डर था कि लोकतंत्र का मतलब होगा बहुमत का राज, जिससे मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी, वो चाहते थे कि मुसलमान अभी राजनीति छोड़कर अपना पूरा ध्यान तालीम और अपनी आर्थिक हालत सुधारने पर लगाएं। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस पूरे आंदोलन का नतीजा क्या निकला, इसकी विरासत, इसका असर क्या रहा। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का असर बहुत गहरा और कई परतों वाला था। एक तरफ तो इसने मुस्लिम समाज में मॉडर्न एजुकेशन की नींव रखी, उर्दू जबान को और आसान बनाया, पीरी मुरीदी जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और एक बिल्कुल नया पढ़ा लिखा तबका भी तैयार किया।
लेकिन दूसरी तरफ इसने कुछ ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए जिनका जवाब आज तक ढूंढा जा रहा है। जैसे कि क्या इसने पाकिस्तान की नींव रखी? और इसीलिए इस आंदोलन की विरासत इतनी उलझी हुई है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सर सैयद एक समाज सुधारक थे जो अपनी कौम को अंधेरे से निकालना चाहते थे, या फिर वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक अलग रास्ते की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया था?